Hello class, welcome to the Product Science classes, and today we will discuss the remaining chapter of the diversity in living organisms. हमने लास्ट क्लास में इसका प्लांटी टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो प्लांटी के अंदर हमारे आते हैं थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नो, एंजियो, ये पढ़ा था। उसके बाद वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एंजियो और जिम्नो में डिफरेंस पढ़ा था और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स पढ़े थे। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बहुत क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं। ठीक है, तो आज हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमेलिया। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एनिमेलिया, जिसके अंदर हम एनिमेलिया मतलब एनिमल से रिलेटेड जितने भी हैं हमारे छोटे एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमेलिया वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। इनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, इसलिए क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर होते हैं। और उसके बाद और ये यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक से डेवलप होते हैं, इसलिए ये यूकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में। ये जो इनमें ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, मतलब वो चल फिर सकते हैं, इनमें मोबिलिटी होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। इनकी जो सेल्स होती है उनमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। प्लांटी में हमारी सेल वॉल होती है, बट एनिमेलिया में हमारी सेल वॉल नहीं होती है। तो हम सबसे पहले इसका छोटा जो इसमें सबसे प्रिमिटिव में आते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा की बात करें तो जो पोरीफेरा होता है इनमें हमारे होल्स होते हैं। ठीक है, इनमें होल्स पाए जाते हैं। इस ग्रुप में इनकी पूरी बॉडी होल्स या पोर्स से बनी होती है। ठीक है, इनकी पूरी बॉडी में होल्स या पोर्स होते हैं। दे आर नॉन मोटाइल एनिमल, ये मोटाइल नहीं होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट, और इनके नीचे यहाँ पे जैसे ये मैंने एक साइकन बना रखा है, इसमें नीचे क्या है, एक सॉलिड सपोर्ट दे रखा है जिसके ऊपर ये स्टैंड हो सके, स्टेबल हो सके। ठीक है, मोटाइल होते नहीं, मोटिलिटी होती नहीं है इनमें, ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। इनमें बहुत सारे पोर्स या होल्स आप कह सकते हैं कि होते ही होते हैं। ठीक है, और पूरी बॉडी में होते हैं, जैसे ये लिख रखा है, देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। दे हैव अ कैनाल सिस्टम दैट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी, ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। इनमें एक कैनाल सिस्टम होता है जो क्या हेल्प करता है, वाटर को सर्कुलेट कराता है और फूड और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में इनके सर्कुलेशन कराता है। कैनाल सिस्टम होता है, जैसे कि मान लीजिए ये बना हुआ है हमारा, ये हमारा है, इसके अंदर यहाँ पे की कैनाल सिस्टम होता है, इसी से यहाँ पे पानी जाता है, खाना जाता है और मिनरल्स जाते हैं, ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, पूरी बॉडी में कैनाल सिस्टम एज अ ट्यूब लाइक समझ लीजिए। ठीक है, बॉडी डिजाइन वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस। स्पंजेस क्या होते हैं, वो बॉडी जिनकी डिज़ाइन क्या होती है, बहुत मिनिमल होती है, बहुत ही उनमें डिफरेंशिएशन होता है, डिवीज़न होता है। ठीक है, इनमें टिश्यूज से ये बने होते हैं, इनको स्पॉन्जेस कहते हैं। ठीक है, जो स्पंज वगैरह बनते हैं हमारे, वो इसी के बनते हैं। ये इसका एग्जांपल है हमारा यूप्लेक्टेला, साइकन और स्पॉन्जिला। ये हमारा साइकन का एग्जाम्पल बना के मैंने डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं सिलेंट्रेटा की। इनको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, ये सिलेंट्रेटा है, इनको नाइडेरिया भी कहते हैं। ये हमारे वाटर एनिमल्स होते हैं, वाटर में रहते हैं। इनमें कैविटी होती है, गैपिंग होती है। इनकी जो सेल्स होती है बॉडी की, वो 2 लेयर्स में होती है। कितनी लेयर्स में होती है? 2 लेयर्स में होती है, जिसमें से जो सेल्स की 2 लेयर होती है, एक उनका क्या बनाती है, बॉडी का बाहरी हिस्सा बनाती है, और दूसरा बॉडी का अंदरूनी हिस्सा, अंदर का पार्ट बनाती हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, वन मेक्स अप सेल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। अंदर की लाइनिंग बनाता है या अंदर की कह सकते हैं आप पार्ट बनाता है। ठीक है,
इनमें कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं वो कॉलोनी में रहना पसंद करती हैं, ग्रुप में रहना पसंद करती हैं, जैसे कोरल्स होते हैं, और कुछ हमारे अकेले रहना चाहते हैं जैसे हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनिमल्स। ठीक है, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा का माउथ है, ये जो इसकी ये गई है ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, यहाँ से गैस वगैरह ऑक्सीजन और ये सब पास होती है। ये इनका फूड है जिसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं, खड़े हो सकते हैं। ये स्टिंगिंग सेल हैं, इससे ये दूसरे जीवों को या कह सकते हैं आप इंसेक्ट्स वगैरह को फंसा सकते हैं। ये टेंटिकल्स होते हैं, इनमें कांटे होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद इतना ये सिलेंड्रेटा समझ में आ गया। इनमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं पूरी बॉडी में या पोर्स होते हैं। इनमें कैविटी होती है पूरी बॉडी में, ये वाटर में रहते हैं। ये इनकी 2 लेयर्स ऑफ सेल होती है, एक से ये आउटर पार्ट बनाते हैं और एक से अंदर की लाइनिंग बनाते हैं, इनर लाइनिंग। कुछ स्पीशीज हमारी कॉलोनी में रहती हैं जिनको हम कोरल्स कहते हैं। कुछ स्पीशीज हमारी अकेले रहना पसंद करती हैं जैसे हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनिमोन। ठीक है, ये हमारे 2 हो गए हैं। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे। ये पोरीफेरा सबसे पहला ग्रुप आता है जिनमें पूरे में होल्स पाए जाते हैं, और वो सेकेंड ग्रुप है हमारा नाइडेरिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लैटीहेल्मिन्थीज की। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात करें, ये समझ में आ गया होगा। इसमें डिटेल आपसे पूछी जाती है एनिमेलिया के अंदर कौन कौन से आते हैं, सो बहुत सारे हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज है, एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, एवीज है, ममेलिया है। ठीक है, उस ममेलिया ग्रुप में या मैमल्स ग्रुप में हम भी आते हैं उसमें। ओके, तो ये सारे ग्रुप्स भी इसी में पाए जाते हैं हमारे। तो अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं आपकी प्लैटीहेल्मिन्थीज की। प्लैटीहेल्मिन्थीज कैसे होते हैं, ये थोड़े से हमारे सिलेंट्रेटा ग्रुप से वेल डेवलप होते हैं। ठीक है भाई, जैसे जैसे हमारा ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, कुछ मॉडरेट होती जाएंगी। ठीक है, जैसे समय के साथ हम लोगों के साथ भी होता है वैसे ही इनमें भी होता है। अब हम बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज की। एनिमेलिया पढ़ रहे हैं हम, एनिमेलिया के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, तो हम प्लैटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ लें। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं ये बाईलैटरल होते हैं। बाईलैटरल का मतलब है कि बाईलैटरल की बात करें तो ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होती है। जो इनकी बॉडी होती है, बॉडी इज बाईलैटरल सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का बाईलैटरल का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा है, इसको अगर हम बी से कट करें तो ये पोर्शन दोनों कैसा होगा, सेम होगा। जो इधर होंगे ऑर्गन्स और जो भी पिक्चर्स होंगी सेम इधर भी वही होंगी। ठीक है, ये हमारा कहलाता है क्या, सिमेट्रिकल। बाईलैटरल हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, मतलब लेफ्ट और पार्ट। मैं ये भी लिखे दे रही हूँ क्योंकि आपके लिए हो सकता है ये नया वर्ड हो। मीन्स ये जो हमारे हैं बाईलैटरल, दैट द लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट पोर्शन जो होता है इसका, ठीक है, हाफ्स ऑफ द बॉडी आर सेम। लेफ्ट और राइट ये पोर्शन दोनों क्या होंगे, इसमें सेम ही होंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, बाईलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिकल की बात हो गई। अब इसमें ये बता दें, इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। 3 लेयर्स पाई जाती हैं हमारे डिफरेंशिएशन इसको किया जाता है सेल्स की। इसमें 3 लेयर्स ऑफ सेल्स which have 3 लेयर्स होती है इसमें सेल्स की। ये किससे डिफरेंशिएट होती हैं, टिश्यू से होती हैं। डिफरेंशिएटेड फ्रॉम टिश्यू। ये किससे डिफरेंशिएट होती हैं, टिश्यू से डिफरेंशिएट होती हैं। इनको हम कहते हैं
called ट्रिप्लोब्लास्ट। ये 3 होती है इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं इस वजह से कहते हैं। और जो इनकी बॉडी होती है, द बॉडी फ्लैट होती है। कैसी होती है? फ्लैट होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है। द बॉडी इज फ्लैटेंड डॉर्सी वेंट्रिकल। डॉर्सी वेंट्रिकल मतलब हो गई दोनों तरफ से फ्लैट होती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये नहीं कि ऊपर का फूला है, ऊपर की तरफ उठा है, नीचे का फ्लैट है, दोनों तरफ से फ्लैट ही होती है। ठीक है, मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम कैसी होगी ये? फ्लैट होती है। Then these animals are called flatworms। ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? फ्लैटवर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं फ्लैटवर्म्स क्योंकि ये दोनों तरफ से कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। ठीक है, ये या तो पैरासाइट भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। दे आर मे बी फ्री और पैरासिटिक, मे बी पैरासाइट और फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना। ठीक है, और पैरासाइट मतलब किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो कहलाता है क्या? पैरासिटिक। तो जो फ्री लिविंग होते हैं उसमें हमारे क्या एग्जाम्पल हैं? फ्री लिविंग्स लाइक प्लेनेरिया। ठीक है, और अगर हम पैरासाइट की बात करें, पैरासिटिक लाइक, पैरासाइट में हमारे कौन सा आते हैं? एस्कैरिस भी आता है, लिवर फ्लूक भी आता है। इसमें क्या आते हैं? लिवर फ्लू। ये हमारे अंदर भी बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, ये भी सब क्या फैलाते हैं? डिजीजेस फैलाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है ये फ्लैट होती है, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है। अगर हम बीच से हाफ करें तो लेफ्ट एंड राइट पोर्शन क्या होंगे? सेम होंगे, उनमें डिफरेंसेस नहीं होगा। 3 लेयर्स होती हैं सेल्स की, जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं किससे? टिश्यू से, जिनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। 3 होती है इसलिए ट्रिप्लोब्लास्ट कहलाता है। ठीक है, द बॉडी इज फ्लैटेंड डॉर्सी वेंट्रली। ये फ्लैटेंड होती हैं, फ्लैट होती हैं, डॉर्सी वेंट्रल होती है, नीचे से भी फ्लैट होती है। टॉप टू बॉटम जैसे भी है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब फ्लैट होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। इनमें कुछ पैरासाइट्स वो कुछ जो होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो जो फ्री लिविंग होते हैं उनमें हमारा प्लेनेरिया है, और जो पैरासिटिक है उनका एग्जाम्पल क्या है? हमारा लिवर फ्लूक है। ठीक है, ये प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक की बात हो गई। प्लेनेरिया कैसा होता है ये भी मैं दिखा देती हूँ। ये ऐसा कुछ बना होता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी आईज होती हैं, मतलब इनके पार्ट्स होते हैं फिर, और आप लोगों की बुक में भी बने होंगे। ये हमारा लिवर फ्लूक होता है, यहाँ पे इसकी भी आईज ऐसी ही बनी होती है। ठीक है, ये इसका क्या होता है? एसिटाबुलम होता है इसका। ये इसका होता है एसिटाबुलम। ठीक है, ये हो गई प्लेटिहेल्मिन्थेस के। हमने इसके एनिमेलिया के 3 ग्रुप्स पढ़े। कौन कौन से? एक कोरीफेरा पढ़ा, दूसरा हमने सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया पढ़ा, और तीसरा हमने पढ़ा प्लेटिहेल्मिन्थेस। ठीक है,
बाकी जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, 3-3 करके बताएंगे, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो, कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।